सोचे हो? भाई मेरा तो यही सपना है कि बेटा बड़ा होकर एक बहुत अच्छा क्रिकेटर बने। वाह, अब साथ ही साथ कराटे का हुनरबाज भी हो। गुड गुड। अब म्यूजिक के बिना तो आजकल गुजारा हो नहीं सकता है। हाँ वो तो है। अब साथ ही साथ कंप्यूटर का भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। एकदम सही पकड़े। हाँ, अब बेटा का मन है कि वो डांस भी सीखे। अब इन सब के साथ पढ़ाई का टॉप होना भी बहुत जरूरी है। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? अब बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। 1 फरवरी 2023 से नए सत्र के लिए एडमिशन प्रारंभ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6200910700 पर। पंकज जी, जिंदगी के दो पहिए, पति और पत्नी, दोनों का सकुशल एक ही क्षेत्र में एक ही मन से कैसे चलता है जिंदगी, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि आज की जिंदगी में, तनाव भरी जिंदगी में बहुत खींचातानी है, चाहे वो पति पत्नी हो, परिवार हो, बच्चे हो या समाज हो। दिवाकर जी, ऐसा है कि हम लोग तो एक ही पृष्ठभूमि से नहीं है। हम 35 साल में नौकरी किया, ये नौकरी में नहीं रही। हाँ, ये अलग बात है कि मेरी सेवानिवृत्ति के बाद हम किसी पेशे से नहीं जुड़े हुए हैं, तो जो कुछ भी है मेरी तमाम गतिविधियां समाज के लिए ही है। और यह तो हमारे बैंक सेवा में रहने के दौरान भी अपने मिशन समृद्धि प्रयोग से समाज में अपनी पहचान बना चुकी थी। और जहाँ तक मेरी बात है तो आज की तारीख में भी मेरा कार्यक्षेत्र लेखन ज़्यादा है, संस्कृति कर्मी ज़्यादा है, लेकिन इनका कार्यक्षेत्र जो है सो गरीब लोगों के बीच में काम करना है। और ये गरीब तबके के लोगों को सेवा करती हैं। जो कुछ भी ये गरीब लोगों के लिए ज़रूरत समझती हैं, उसके लिए अगर कहीं से भी कोई गुंजाइश मिलती है तो इसको मांग करके ले आने में कभी अपना अहम इनका सामने नहीं आता है। वह निसंकोच हर किसी व्यक्ति से मांगती हैं। और यह भी मैं समझता हूँ कि अपने आप में बड़ी चीज़ है कि दूसरे की ज़रूरत के लिए तीसरे से मांग करके मिशन समृद्धि की टीम काम करती है, तो वो अपने आप में बड़ा काम है। लेकिन मैं उस तरह का काम व्यक्तिगत रूप से नहीं करता हूँ। इसलिए जो आपने कहा कि ये दोनों कोई एक ही क्षेत्र में कैसे, तो समाज सेवा अपने आप में एक ब्रॉडर क्षेत्र है, तो उसमें ठीक है कि समाज सेवा के लिए हम लोग दोनों को ही काम कर रहे हैं। लेकिन समाज सेवा के अगर विभिन्न अलग अलग पहलुओं को देखिएगा तो हम लोग का कार्यक्षेत्र अलग अलग है। मैं 35 साल तक मैं मैनेजर रहा, मैं शिक्षण प्रशिक्षण में इसके साथ जुड़ा रहा। आज रिटायरमेंट के बाद अखबारों के लिए लिखता हूँ, पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखता हूँ, सोशल मीडिया पर लिखता हूँ। और ये जो है सो समाज के एकदम निचले तबके के बीच में जाके काम करती हैं, जो मैं नहीं कर पाता। ऐसा नहीं कि उसको मैं कम समझता हूँ, लेकिन मेरी अपनी सीमाएं हैं, मैं वो नहीं करता। तो समाज सेवा के ब्रॉडर एस्पेक्ट में जरूर हम लोग दोनों को समाज सेवा के क्षेत्र में लगे हुए हैं। एक परिवार के दो पहिए, उसके बारे में बताइए कि कितना सफल है आपका और आपका परिवार मिशन समृद्धि के साथ, आपके क्या योगदान है? मिशन समृद्धि सामाजिक समर्पण के साथ किया गया प्रयोग है। और जहाँ तक हमारा पारिवारिक दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन पर आप कह रहे हैं, तो हम लोग अपने पारिवारिक तौर पर बहुत संतुष्ट दंपति कहे जाएंगे। हम लोगों ने जब जिंदगी शुरू की तो हमारे माता और पिता दोनों सक्रिय थे इस प्रयोग में। सक्रियता के स्तर पर चूंकि यह महिलाओं की टीम के रूप में इसकी पहचान हो गई है, जो सोशल डायनामिक्स यहाँ का जो स्थानीय रूप से सामने आया, तो मुझे लगता है कि सक्रियता के स्तर पर मैं थोड़ा अलग ही रहूं तो मैं ज्यादा सपोर्ट कर पाऊंगा। ईमानदारी पूर्वक मैं बताऊं कि मैं महसूस करता हूं कि अगर प्रतिदिन मैं इन लोगों के प्रयोग के साथ जुड़ूं तो मैं उतना सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा जितना पर्दे के पीछे रह करके
और वैचारिक और बौद्धिक रूप में मैं इनको सपोर्ट कर पाता हूँ। और जहाँ तक एक परिवार या एक दंपति की बात है, तो हम लोग दोनों को ही इस प्रयोग के साथ जुड़े हुए हैं। मैं वैचारिक और बौद्धिक स्तर पर, कुछ स्तर पर आर्थिक रूप से, और ज्यादातर और यह लोग जो महिलाओं की जो टीम है वो सक्रियता के स्तर पर ज्यादा पहल करती है। तो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तो हो गया, लेकिन जो लिखने की बात होती है, जो लिखने की बात होती है, तो अगर आप इसको लिख करके 10 जने को फैलाते हैं तो वो 100 जने तक जाता है। ये बहुत बड़ा किसी संस्था या समाज के लिए योगदान होता है। तो वो योगदान एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो वो कोई पढ़ा लिखा और सामाजिक में, जो समाज में अपनी अस्तित्व रखता है, वही कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है। तो यही चीजें हैं, ये वैचारिक जिंदगी, शारीरिक जिंदगी और इन सब चीजों को लेकर के ये पहिया, जो साइकिल का पहिया है, ये दोनों निरंतर चलता जा रहा है और आसमान को छूता जा रहा है। तो ये दो पहिए अपनी जिंदगी में खुशी से आगे बढ़ता हुआ, आसमान को छूता हुआ। हम बात करना चाहेंगे शीला श्रीवास्तव जी से। तो ये वो कपल है जो 2023 का वैलेंटाइन है। मैं ज्यादा आपको क्या बताऊं, आप सब जानते हैं। तो दोनों परिवार, ये जो दोनों कपल हैं, जुगल जोड़ी हैं, एक साइकिल के दो पहिए हैं जो निरंतर चलता हुआ और समाज को देने का काम करता हुआ। चाहे वो गरीब हो, मजलूम हो, चाहे वो खाना खिलाने का काम हो या अपना विचार हो, हर जगह बांटने का काम है, देने का काम है। तो मैं बात करना चाहूंगा शीला श्रीवास्तव जी से कि एक रोटी मांग कर खिलाने का काम, चाहे वो लेखनी की ताकत हो, चाहे वो किसी चीज को, आज वो संस्था मिशन समृद्धि घर घर से रोटी मांग करके लोगों को खिला करके एक कार्यक्रम चालू हुआ था, समृद्धि की रोटी, जो आज आसमान को छूता हुआ। समृद्धि की पाठशाला जो सुदूरवर्ती इलाके में ये गई, लोगों का तकलीफ देखा नहीं गया, उनको पढ़ाने का ठाना, और आज वो निरंतर 7 सालों से चलता आ रहा है और हजारों लोगों का उसका फायदा मिल चुका है। आप अगर पलामू में डाल्टनगंज एक जगह है जहाँ पे कचरवा डैम जाएंगे, वहाँ पे लोगों को खाने के लिए नहीं है, तो पढ़ाई तो दूर की बात है। वहाँ ये संस्था जाती है, समृद्धि की पाठशाला चलाती है, यहाँ की महिलाओं जाती हैं और लोगों को पढ़ाती हैं। कितना सुकून भरा ये पल है उन लोगों के लिए जो स्कूल नहीं जा सकते। तो आइए हम बात करते हैं इनके कर्ता धर्ता शीला श्रीवास्तव जी से। मैम, एक घर से स्टार्ट किया गया रोटी उठा करके, समृद्धि की रोटी, पहले उस पे आप प्रकाश डालें, क्योंकि आपका कार्य क्षेत्र इतना बड़ा है कि अगर मैं पूरे दिन साक्षात्कार करता रहूं तो वो कम पड़ जाएंगे, क्योंकि आपने पलामू को सिर्फ देने का काम किया है, मांगने की इच्छा तो हमें कहीं नजर नहीं आती। सबसे पहले मैं महाखबर चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे इस सामाजिक कार्यों को देखकर, समझकर वो आज हमसे ये जानकारी लेने आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी आपको। समृद्धि की रोटी एक कठिनाई भरा पल रहा होगा। एक घर से आपने स्टार्ट किया था, जैसा कि हमें जानकारी है, मैं भी जानता हूँ, एक घर से स्टार्ट किया हुआ आज हजारों लोग को रोटी आप खिलाती हैं। जी, हमने स्लोगन भी दिया था, घर घर से रोटी, हर पेट को रोटी। तो जहाँ तक खिलाने का सवाल है, तो कोई भी व्यक्ति किसी पूरे गरीबों को, पूरे जरूरतमंदों को कभी पेट नहीं भर सकते हैं, लेकिन एक आस्था तो जरूर हो सकती है कि हम कुछ लोगों को ही सही, लेकिन नियमित जरूर दिया करें। सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से
उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी, उनके जज्बों को सलाम करना चाहूँगी, जो बिना पैसों का निस्वार्थ सेवा, आज वो 7 वर्ष पूरा कर चुके, 8वें वर्ष में प्रवेश हुए, लेकिन उफ तक उनके चेहरे पर नहीं आती, क्योंकि ये सेवा ही ऐसा है जो बिल्कुल सेवा के भाव से पूरी महिलाएं चलती हैं। और तभी आज पूरे सिर्फ पलामू और डाल्टनगंज की बात ही नहीं है, पूरे झारखंड प्रदेश में मिशन समृद्धि की पहचान हो चुकी है। और सोशल मीडिया के माध्यम से तो महाराष्ट्र तक, वहां से भी कितने लोगों का आश्वासन हमेशा आते रहता है। तो मैं इस मन से समूह का शुक्रगुजार हूँ, समूह को धन्यवाद देती हूँ। जब मैंने दिवाकर जी, जब ये प्रोग्राम हुआ था कि अब रोटी मांगने की बात आएगी, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत बोल चुकी हूँ इस पर मैं बहुत जगह, इसलिए मैं उतना आगे नहीं बोलूंगी। सिर्फ इतना सामने लाना चाहूंगी कि किस तरह से हमने पहला दिन शुरू किया। हम लोगों ने मिलकर पूरे जनकपुरी मोहल्ले में स्टार्ट किया और ये कारवां इतना अधिक बनता चला गया कि ये फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। और सबसे बड़ी खासियत इस टीम की ये रही कि सारी महिलाएं आज तक एक साथ, इंजन और गाड़ी जो एक साथ चलती है उस ट्रैक पर चलती रहती है और चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। मैम, ये तो हो गई समृद्धि की रोटी की बात, जो आज हजारों गरीबों को आप रोटी देने का काम कर रही हैं। दिवाकर जी, मैं यहाँ पर 1 मिनट आपको सिर्फ बताना चाहूंगी कि मेरा लक्ष्य अब यह बन चुका है कि सबसे पहले तो वृद्ध या फिर दिव्यांग और दोना पत्तल दातुन बेचने वालों के बीच जब आप जाएंगे तो उन लोगों की आमदनी और खान पान और रहने का स्टाइल देखकर आपको बहुत दया आएगी। मैं तो कभी उन लोगों से कुछ खरीदने भी नहीं गई आज तक, लेकिन अब लेती हूँ। तो उन लोगों को ही हमने लक्ष्य बनाया है कि उन लोगों को कम से कम 1 टाइम का भोजन जरूर दिया जाना चाहिए, जो हम लोग निरंतर करते चले आ रहे हैं। अब तो ये हो गई मिशन समृद्धि की रोटी की बात। अब हम उस पाठशाले की बात करते हैं जो आप कचरवा डैम में एक सफल कार्यक्रम, जो लोगों को शिक्षित करेगा इस कचरवा डैम का क्या, जहां पे उन सिपो सलार की नजर नहीं जाती। तो शब्द समृद्धि की पाठशाला के बारे में आपने पूछकर बहुत अच्छा काम किया। ये रोटी बांटने के क्रम में ही 2 महिलाएं मिली थी जिन्होंने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बच्चों को ट्यूशन दे सकती हूँ, तो आप रोटी देती हैं लेकिन बच्चे को पढ़ाएगा कौन। तो इस तरह से रेनू और सूरज, ये 2 बच्चों ने आया और प्रारंभ किया और ये बच्चों की वार्ड सी आ गई। जहाँ तक कचरवा डैम की बात है, तो जब पलामू प्रशासन ने ये स्लोगन दिया, पढ़े पलामू बढ़े पलामू, इसको चरितार्थ करता मिशन समृद्धि आज तक इसका कदम पीछे नहीं गया। इसके 3 शाखा है, सिर्फ कचरवा ही नहीं, जनकपुरी बाईपास में और बाईपास में जया चक्रवर्ती जी चलाती हैं, और कचरवा और जनकपुरी, पांकी रोड जनकपुरी में जो चलता है, और बच्चे यहाँ आते हैं। और हमारे पाठशाला का एक ही सिद्धांत है, इसमें हमने अपना सिद्धांत दिया है। दूसरा, जो रोज उन लोगों से बुलवाना होता है ताकि ये बच्चे नैतिक मूल्यों को जान सके। नैतिकता का पाठ, बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं, सरकार ने तो काफी कुछ मदद किया है कि बच्चे सरकारी स्कूल में आवे, उनको खाना पीना सबकी व्यवस्था है, फिर भी बच्चों के मन में ये जागरूकता नहीं है कि हम नित्य पाठशाला जाए। तो उन लोगों को हमने ये जगाने की कोशिश की और हमारा पाठशाला संध्या कालीन चलता है और हमारा ये लक्ष्य है कि नैतिकता का पाठ पढ़ाना और एक समाज को सभ्य, सुसंस्कृत और जिम्मेवार नागरिक सौंपना। और इस पाठशाला के माध्यम से मैं बता दूं कि बच्चे बहुत अच्छे बन रहे हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं। उन्हें खुद की जानकारी नहीं थी, लेकिन अब वो आप जाएं, उनसे पूछें तो अपने शहर, राज्य, देश सबके बारे में वो बताएंगे। सब तो नहीं, लेकिन इतना तक वो लोग जरूर जान गए हैं। तो हमारी समृद्धि की पाठशाला पढ़े पलामू बढ़े पलामू को चरितार्थ करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। तो समृद्धि की पाठशाला, मैं कहूँ पढ़ाई तो हर जगह हो रही है, बड़े बड़े स्कूलों में हो रही है, लेकिन इंसान को इंसान से मिलाने का कार्य है समृद्धि का पाठशाला। मनुष्य को मनुष्य से मिलाने का कार्य है समृद्धि का पाठशाला। और अगर मनुष्य मनुष्य से मिलता है तो उसका जीवन चरितार्थ हो जाता है।
वो अपने जीवन में ज़्यादा समझ पाता है, उसको जिंदगी में क्या करना है वो समझ पाता है। तो ये है समृद्धि का पाठशाला। पद से बड़ा इंसान होता है। जो व्यक्ति में इंसानियत नहीं जगा, नैतिकता का बोध नहीं हो पाया, वो व्यक्ति बड़ा होकर चाहे कितना भी बड़ा पद पर चला जाए, वह अच्छा सेवा अपने जिस नौकरी में है या जहां भी है, वह अपने स्तर से अच्छी सेवा नहीं दे सकता। तो मैंने इस चीज को तलाशा है और हर बच्चों में एक अच्छे इंसानियत की बोझ हमारी टीम बो रही है, ताकि समाज को वो अच्छा ले चल अच्छे प्रगति की ओर ले जा सके। क्योंकि आज के नौनिहाल ही कल के हिंदुस्तान है। अगर आज ये बच्चे अच्छे बन जाते हैं तो समाज में एक छोटी सी ही में हम लोगों की योगदान, लेकिन ये योगदान समाज को बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। एक छोटा सा दीपक जलाने का काम आज वो लौ पूरे पलामू नहीं झारखंड को नजर आ रहा है। मिशन समृद्धि की पाठशाला। तो जैसा कि कहा, इंसान को इंसान बनाने का कार्य है समृद्धि की पाठशाला। आदमी को आदमी से मिलाने का, इंसान को इंसान से मिलाने का, शिक्षा को शिक्षित से मिलाने का कार्य है मिशन की पाठशाला। अब तो ये बात हो गई मिशन समृद्धि की और कपल श्रीवास्तव मैडम की, जुगल जोड़ी की बात हो गई। अब मैं बात करना चाहूँगा उस अवार्ड की जो आपको पलामू ने नवाजा, पलामू के प्रतिष्ठित लोगों ने प्यार दिया, उस वैलेंटाइन कपल की। सर, वैलेंटाइन कपल से आपको पलामू के लोगों ने नवाजा, कैसा लग रहा है? दिवाकर जी, मैं पलामू में 40 साल से हूँ। इस डाल्टनगंज शहर में मैं 32 साल से हूँ और यह लोगों का यह प्यार है, हर वर्ग का स्नेह है। मैं बहुत साधारण लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन पलामू के तमाम साहित्यिक सांस्कृतिक लोग मुझे सम्मान देते हैं। सारी चीजों की एक अभिव्यक्ति है वैलेंटाइन डे के रूप में। मुझे वो क्या कहेंगे, जोड़ी नंबर 1 बन जाना, वो अपने आप में कोई बड़ी चीज मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि ये सारे जो प्रेम स्नेह, बड़ों का स्नेह, छोटों का सम्मान, समकक्षों का प्यार, सहयोग, समर्थन मिला है, उसकी यह अभिव्यक्ति है। और निश्चित रूप से अगर प्रतियोगिता है और उसमें मैंने अपना नॉमिनेशन करवाया तो निश्चित रूप से एक ये भी थी कि हाँ वो जीत जाए हम, और मैं जीत गया। इसके लिए मैं पलामू के लोगों का, सिटी न्यूज का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उसने एक रोचक प्रतियोगिता करवाई और उस रोचक प्रतियोगिता में यहाँ के लोगों ने हम लोगों को इस योग्य माना कि हम लोग जोड़ी नंबर 1 लोकप्रिय जोड़ी माने गए और यह उनके प्यार की अभिव्यक्ति है। मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं जो जिन लोगों ने हमें अपना समर्थन दिया, वोट दिया, लेकिन उनका भी जो समर्थन नहीं दिए लेकिन पूरी रोचकता के साथ इस कंपटीशन को देख रहे थे और जिन लोगों ने अपना बधाई संदेश वो जोड़ी नंबर 1 बनने के बाद दिया है, वो भी अपने आप में काफी रोचक है। आप वैलेंटाइन कपल रही, ये जुगल जोड़ी कपल नंबर 1 रहा, तो क्या कहना चाहते हैं पलामू वासियों को? सबसे पहले मैं महाखबर चैनल को धन्यवाद देती हूँ कि आप इस चीज को जान करके हमारे पास आए, और सिटी न्यूज का भी धन्यवाद देती हूँ कि इतना अच्छा उन्होंने प्रतियोगिता को रखा, जो अच्छा लगा कि हमारे जैसे उम्र के लोगों को भी उन्होंने जगह दिया। एक ये अच्छे लगने की चीज है। लेकिन जहाँ तक वैलेंटाइन डे की बात है तो हमारे जीवन में हर दिन वैलेंटाइन होता है। इस वैलेंटाइन डे में मैं कभी किसी को गुलाब भी नहीं दिया, ना आगे दूंगी। लेकिन उसी दिन इस प्रतियोगिता का भी विजयी घोषित होना अपने आप में एक अच्छा लगा कि मैं जोड़ी नंबर 1 बने। पलामू वासियों को काफी प्यार मिला और उन लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन लोगों ने अपना लाइक्स देकर हमें इस मुकाम पर पहुंचाया।
इसलिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पलामू से बाहर भी जितने लोगों ने लाइक्स देकर हम दोनों को नंबर 1 जोड़ी बनाया, इसके लिए सबों का आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। तो मिस्टर एंड मिसेस श्रीवास्तव मृदुभाषी हैं और मन को मोहित करते हैं अपने बातों से। वैलेंटाइन जोड़ी नंबर 1 को बहुत बहुत शुभकामना एवं बधाई महाखबर की तरफ से। और ये ऐसे ही इनका पहिया चलता रहे, जिंदगी में आगे बढ़ते रहें और आसमान को ऊंचाइयों को छूते रहें। Setting this at maximum power.